हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं आपके संग रोज़ नई-नई अपडेट शेयर करती रहती हूँ, तो कल एक आर्टिकल जैसे पब्लिश्ड हुआ था, एआई सर्च सक्सेस हाउ टू बेंचमार्क वेबसाइट परफॉर्मेंस इन योर इंडस्ट्री। तो बेसिकली समझते हैं होता क्या है। जैसे एआई सर्च में परफॉर्मेंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट इतनी बन गई है, वो इसलिए बन गई है क्योंकि आज जो गूगल रैंकिंग है वो हमारी सिर्फ एससीआरपी से लिमिटेड नहीं रह गई है। अब एआई भी आंसर्स को दे रहा है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह। तो अगर आपकी अगर यूज़र की जो वेबसाइट है वो अगर यूज़र जो है मान के चलिए कि उसको वेबसाइट पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, वो डायरेक्ट एआई से पूछ के अपने जो भी आंसर्स हैं उनको निकाल रहा है, तो उसको वेबसाइट पे जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो अगर आपकी जो साइट है वो अगर फास्ट लोडिंग में वर्क नहीं करती हो, यूज़र फ्रेंडली नहीं है स्पेशली, तो एआई उसको इग्नोर कर सकता है। तो इसलिए आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो हमारे एसईओ के लिए और हमारी एआई विजिबिलिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गूगल कैसे वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेज़र करता है? 3 उसके मैट्रिक्स होते हैं बेसिकली, कोर वेब वाइटल्स जिनको हम बोलते हैं, एलसीपी फर्स्ट होता है हमारा। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, तो कोई भी पेज अगर लोड करता है, तो उसमें जो हेवी कंटेंट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई इमेज हो गई, कोई वीडियो हो गई, तो वो कितनी जल्दी हमारा जो मेन कंटेंट है उसको दिखा पाता है। इन आईएनपी बेसिकली कि अगर यूज़र क्लिक कर रहा है तो रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आ रहा है उसका क्लिक करने पर, तो वो आईएनपी में आता है। तीसरा सीएलएस, मतलब पेज लोड होते ही कंटेंट आपका कहीं हिलता-डुलता तो नहीं है, लाइक अगर उसका स्ट्रक्चर लेआउट ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को रखना, सही रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो रैंकिंग है और विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सके। थर्ड है स्पीड, जो होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है यूज़र के बिहेवियर पे। अगर जो मान के चलिए, अगर आपकी वेबसाइट में अगर रिस्पॉन्स टाइम जो है, मतलब पेज लोड होने का, वो 0.1 सेकंड है, तो यूज़र क्या है इंस्टेंट फ़ील कर लेगा, लाइक वो टिका रहेगा। 1 सेकंड है तो उसका एक्सपीरियंस जो होगा वो स्मूथ रहेगा, और 10 सेकंड्स है तो वो यूज़र छोड़ के चला जाएगा। तो मतलब अगर आपकी वेबसाइट स्लो वर्क करती है, तो यूज़र का जो बाउंस रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और रैंकिंग आपकी डाउन हो जाएगी। अब बेंचमार्क क्या है यहाँ पे, कि आपकी वेबसाइट वर्सेस आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट। तो आपको ये पता करना है कि आपकी जो स्पीड जो इंडस्ट्री है उसमें एवरेज से बेटर या वर्स है। लाइक हमारी जो इंडस्ट्री में जो हमारी वेबसाइट की स्पीड होनी चाहिए, वो हमारी और हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है, वो हमारी कितनी, मतलब डिफरेंस है उसके बीच में। अगर आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से जितनी किसी वेबसाइट की स्पीड होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो आपको उसको बढ़िया बनाना है। और आपको ये फाइंड आउट करना है आपके जो कौन से पेजेस हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक उस पे ब्रेकआउट हो रहा है या कुछ भी, और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब बेंचमार्क बनते कैसे हैं ये और देख लीजिए। आपकी और अपने कॉम्पिटिटर की आप साइट को चेक कर सकते हो, तो उसमें टूल्स यूज़ कर सकते हो, लाइक पेज स्पीड इनसाइट्स करके, जो हमारी स्पीड के और जो एरर्स होते हैं टेक्निकल, वो सारे बता देता है। तो उसको आप चेक कर सकते हो, डाटा को कंपेयर कर सकते हो अपनी साइट के और कॉम्पिटिटर्स के, कि कौन सी फास्टर है, कहाँ पर गैप आपको दिख रहा है। थर्ड, हाई इम्पैक्ट पेजेस को आइडेंटिफाई करो। हर एक पेजेस को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि मेन इंपॉर्टेंट पेजेस आपकी वेबसाइट के लिए हो सकते हैं, लाइक होम पेज, प्रोडक्ट के पेजेस, ब्लॉग पेजेस, सबसे पहले उनको फोकस करें, देन रिमेनिंग पेजेस को। और इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दें करना अपनी वेबसाइट के लिए, जिसमें इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना, और जो मतलब कंप्रेस करके इमेजेस को डालना है, स्पीड को इम्प्रूव करना। अब रियल यूज़र डाटा क्यों इंपॉर्टेंट इतना बन गया है, कि सिर्फ टूल्स ही नहीं, रियल यूज़र का डाटा भी इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। मतलब टूल्स, मतलब जो हमारे ऑनलाइन टूल्स हैं उनके द्वारा जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो रियल यूज़र्स, मतलब जो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनका डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक जो यूज़र होता है उसका डिवाइस अलग होता है, उसके जो नेटवर्क की स्पीड होती है वो भी अलग होती है, और लोकेशन भी अलग होती है। तो इसलिए रियल यूज़र डाटा मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को हर एक लोकेशन के लिए, हर एक नेटवर्क के लिए, हर एक यूज़र के डिवाइस के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकें। और एआई सर्च में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? जैसे एआई सर्च में जो गूगल एआई ओवरव्यू है वो क्या देखता है बेसिकली वेबसाइट में, कि वेबसाइट कितनी जल्दी लोड हो रही है, उसका जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है कितना क्लीन है, और अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है। अगर उसको ये 3 चीज़ें नहीं दिखेंगी तो वो आपकी वेबसाइट को प्रेफ़र नहीं करेगा और वहाँ से जल्दी एग्ज़िट कर जाएगा। तो आपको ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मान के मैं आपको बताती हूँ, लाइक कोई वेबसाइट ए है, कोई वेबसाइट बी है। वेबसाइट ए में लोडिंग टाइम 2 सेकंड है और वेबसाइट बी में 8 सेकंड है। तो उसका स्मूथ जो होगा यूज़र एक्सपीरियंस होगा जिसका 2 सेकंड है, और उसका वेबसाइट बी का डिले होगा क्लिक करने पर, क्योंकि उसका जो 8 सेकंड का जो लोड टाइम है वो बहुत ज़्यादा यूज़र को टाइम कंज़्यूम करवाएगा। तो फाइनली अब ये है इसमें टेक अवेज़ लेने का, कि आपको क्या चाहिए, आपकी वेबसाइट फ़ास्ट लोड हो, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, कॉम्पिटिटर से आपको बेंचमार्क अपना कंपैरेटर का मतलब फाइंड आउट करना है, और एआई के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। तभी आप एआई और गूगल दोनों की रैंकिंग में आप अपनी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग और विजिबिलिटी दिला पाएँगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेज़ अगर अभी तक पेंडिंग हो तो उनको प्लीज़ फ़ास्ट एंड फ़ास्ट करें। और आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर कुछ भी नई अपडेट आती है तो मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।